हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फीवर के बारे में। ठीक है, फीवर का हम क्या क्या पढ़ना है हमें वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन हम जानेंगे आज, इंट्रोडक्शन फीवर के उसके बाद फिर सिम्टम्स देखेंगे, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं फीवर होने के बाद। उसके बाद फिर स्टेज ऑफ फीवर, कितने स्टेज हैं फीवर के, कौन कौन से वो जानेंगे। ठीक है, इटियोलॉजी जानेंगे, मतलब काजेज ऑफ फीवर, फीवर किस किस कारण से होता है। ठीक है, उसके बाद फिर पैरोजेनस जानेंगे, पैरोजेनस होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ फीवर, कितने प्रकार के फीवर होते हैं वो हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर मैनेजमेंट, फीवर होने के बाद फिर हम करेंगे क्या, फीवर जिस टाइम पे हो तो शुरुआती दौर में हम करेंगे क्या। ठीक है, उसके बाद फिर है पाइथोजेनेसिस ऑफ फीवर। पाइथोजेनेसिस ऑफ फीवर मतलब फीवर किस कारण से होता है वो जानेंगे। ठीक है, तो शायद मेरे हिसाब से वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके मैं 2 पार्ट्स कर दूंगा। फर्स्ट पार्ट में आपके इतने रहेंगे एटियोलॉजी, ठीक है, और सेकेंड पार्ट्स में ये रहेंगे, ये सेकेंड पार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन, सिम्टम्स और स्टेज ऑफ फीवर, एटियोलॉजी आज हम करेंगे। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में करेंगे पैरोजेनस, टाइप ऑफ फीवर, मैनेजमेंट और पैथोजेनस ऑफ फीवर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले अपना इंट्रोडक्शन से। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में जानना क्या क्या हमें, इंट्रोडक्शन में है क्या क्या। इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड फीवर। हमारे शरीर का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसे फीवर कहते हैं। ठीक है, हमारे जो नॉर्मल हमारा टेम्परेचर है उससे बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर का लगभग कितना होता है टेम्परेचर कितना होता है, 97.5 टू 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है। ठीक है, जब हमारा शरीर इससे ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है हमारे शरीर का, तब वो फीवर में गिना जाता है। ठीक है, जो हमारे शरीर टेम्परेचर है 97.5 टू 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन हम उसको बीच का मतलब एवरेज कौन सा मान लेते हैं। एवरेज जब पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे शरीर का जो है इतना टेम्परेचर, इसके बीच का टेम्परेचर तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड है फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पायरेक्सिया और हाइपरथर्मिया। फीवर को जो है पायरेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है या हाइपरथर्मिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो पायरेक्सिया का मतलब ये वही होता है, शरीर का तापमान जो है ज़्यादा बढ़ जाना, उसको पायरेक्सिया बोलते हैं। हाइपर मतलब जानते हो, हाइपर मतलब क्या होता है, ज़्यादा। थर्मिया मतलब तापमान, जब शरीर का तापमान ज़्यादा हो जाता है, तो इसको तीनों नाम से जानते हैं। पहला हो गया फीवर, हो गया पायरेक्सिया, हो गया हाइपरथर्मिया हो गया। ठीक है, हाँ, तो स्टूडेंट्स हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, उसका फिर आप सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स मतलब आपके शरीर में क्या क्या चेंजिंग होगी, क्या क्या देखने को मिलेगा आपके शरीर में। ठीक है, जब फीवर आएगा आपको तो। ठीक है, तो इस साइड में मैंने सारा कुछ लिख दिया है। अब मैं एक फिगर के माध्यम से भी समझा देता हूँ आपको। फिगर थोड़ी ख़राब होगा थोड़ा। ठीक है, ठीक है, तो पहला हेडक होगा आपको। हेडक मतलब सर दर्द करेगा। ठीक है, आई पेन, आई पेन। ठीक है, उसके बाद फिर मसल पेन, रैसेस भी हो सकते हैं आपको। ठीक है, रैस मतलब चक्के तेज होते हैं और रैसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नसिया एंड वोमिटिंग, नसिया वोमिटिंग, और या तो उल्टी करने का मन होगा या उल्टी होगा। ठीक है, उसके बाद फिर बोन पेन भी ले सकते हो आप, हड्डी भी दर्द करेगा, बोन पेन। उसके बाद फिर जॉइंट पेन भी करेगा, घुटने का दर्द जो है, जॉइंट पेन। जॉइंट पेन इतना आपको दिख सकता है सिम्टम्स। ठीक है, इस साइड भी देख लेते हैं। स्वेटिंग, पसीने आएंगे आपको। ठीक है, चिल्स, ठंडक महसूस होगी, सेवरिंग ठंडक, वो कांपेंगे आप। ठीक है, फिर हेडक, हेडक मतलब सर दर्द करेगा। ठीक है, मसल पेन, बॉडी पेन, आई पेन, ये तो है ही। आपका मसल पेन कर सकता है, बॉडी पेन करेगा, शरीर दर्द करेगा, आई पेन आंख दर्द करेगा। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, भूख आपको नहीं लगेगा। ठीक है, उसका फिर इरिटेबिलिटी हो जाएगी आपको। ठीक है, उसका फिर जनरल वीकनेस, उसका फिर नसिया वोमिटिंग, नसिया मतलब उल्टी करने का मन, और वोमिटिंग मतलब उल्टी होना। ठीक है, दोनों में ये अंतर है। उसके बाद फिर इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, आपके बॉडी टेम्परेचर में जो है बढ़ोतरी। इतने आपको सिम्टम्स देख सकते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना।
स्टूडेंट्स हमारा सिम्टम्स हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, अब स्टेज ऑफ फीवर। स्टेज ऑफ फीवर, फीवर के कितने से स्टेज होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेज ऑफ फीवर के 3 स्टेज हो गए, कोल्ड, हीट और स्वेट, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं, कोल्ड कितने टाइम लगता है। तो कोल्ड स्टेज में क्या होगा, कोल्ड स्टेज में आपको फर्स्ट है, कोल्ड स्टेज में 1/2 एंड 1 आवर, आधे से 1 घंटा तक आपको जो सफरिंग होगी, मतलब कपकपी रहेगी, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड आएगा आपको हीट स्टेज, ठीक है। हीट स्टेज में क्या होगा, 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक आपका जो है हेडेक, सर दर्द करेगा, बॉडी पेन करेगा, आई पेन करेगा, ये सब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड स्टेज आता है, स्वीट स्टेज। स्वीट स्टेज में आपको होगा क्या, 1 घंटे से 4 घंटे तक के बीच में आपको स्वेटिंग होगी, पसीने आएंगे, ठीक है, और वीकनेस मतलब कमजोरी महसूस होगी, ठीक है। तो वही तीनों स्टेज थे, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन, सिम्टम्स और स्टेज ऑफ फीवर हो गया। आज का हमारा लास्ट पॉइंट है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब काउजल, मतलब किस किस कारण से जो है आपको होता है, ठीक है। किस किस कारण से आपको फीवर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इटियोलॉजी में देखिए, पहला बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के कारण भी, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण भी जो है फीवर आता है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कौन सा वायरल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, वायरस के कारण हो रहा है, ठीक है। जैसे उसका फिर फंगल इन्फेक्शन, फंगस के कारण जो होता है फीवर, उसे फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये तीनों जो है इसे इन्फेक्शन भी कहते हैं, और ये मोस्ट कॉमन होता है। ये ज़्यादातर आदमी में इसी तीनों के कारण जो है फीवर आता है, ठीक है। उसके बाद फिर है एक्सपोजर ऑफ हीट, ज़्यादा गर्म वाली जगह पे रहते हैं, जैसे किसी कंपनी में हो गया, कहीं पे घर पे हो, तो ज़्यादा जो हीट वाली जगह पे, गर्म वाली जगह पे रहते हैं, तो उसको भी फीवर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर इन्फ्लामेशन से भी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर एलर्जी, किसी एलर्जी के कारण कोई भी चीज़ शरीर में कोई एलर्जी है तो उसके कारण भी होता है। उसके बाद फिर कैंसर है, कैंसर से भी होता है। साइड इफेक्ट ऑफ सर्टेन मेडिकेशन, मतलब कुछ दवाओं के कारण भी फीवर आता है, ठीक है। जैसे साइड इफेक्ट आ जाते हैं, जैसे कोई ख़राब दवा रहा है या आपको कोई दूसरा दवा लेना था, आप दूसरा दवा ले लिए, तो साइड इफेक्ट आते हैं, उसके कारण भी जो है फीवर आता है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड डिजीज, इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर या उसके कारण जो डिजीज होती है उससे भी फीवर आपको आता है, ठीक है। उसके बाद फिर ओवर ड्रेसिंग, हम बहुत ज़्यादा कपड़े पहन लेते हैं, 3 शर्ट लगा ले, 2 शर्ट लगा लिए, 3 शर्ट लगा लिए, पैंट ज़्यादा पहन लिए, ऐसे ओवर ड्रेसिंग में जो है इससे भी फीवर आ सकता है, ये भी कॉमन है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा फीवर के बारे में। फर्स्ट पार्ट आपको अच्छा लगा होगा।